हेलो गाइस, तो इसमें हम लोग श्वेत कुष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको किलास भी बोलते हैं। इसके भेद कितने हैं? तो दारुण, चारुण और स्विन्न। दारुणम, चारुणम, स्विन्नम, किलासम, नाम भी त्रिभी। ठीक है। विज्ञेयम त्रिविधम तच त्रिदोषम प्रायसश्च। मतलब प्राय है ये जो होते हैं त्रिदोषज होते हैं। अब जो दोष होते हैं वो जिस दूषित में स्थित होते हैं, तो उसके अनुसार, मतलब जिसको उन्होंने दूषित किया उसके अनुसार उनका क्या लक्षण होगा। तो दोष रक्ताश्रित रक्तम, ताम्रम मांस आश्रित, मतलब ताम्र वर्ण का है तो मांस में आश्रित है, रक्त वर्ण का है तो रक्त में है। ठीक है। श्वेत है तो मेद में है, श्वेत मृद स्विन्नम। फिर उसके बाद है किलास का निदान। तो जो निदान है उसका क्या है? असत्य बोलना, कृतघ्न होना, देवताओं का अपमान और विरोधी अन्नपान। पाप क्रिया पूर्वम च कर्मेतु, मतलब आपने कोई पाप क्रिया की है पूर्व जन्म में, आपके पाप किए हुए हैं। गुरु दर्शनम, किसी गुरु का आप अपमान कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप असाध्य शून्य के लक्षण देखेंगे। परस्पर तो अभिन्नम, मतलब कि वो बढ़ते बढ़ते जो पैचेस हैं वो बढ़ते बढ़ते अब एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि जिनको भी सफ़ेद दाग की समस्या होती है तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनकी पूरी स्किन जो होती है वो क्या होती है, सफ़ेद हो जाती है। तो मतलब कि उनमें क्या है कि जो पैचेस थे अब वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर चुके हैं। तो जब वो मर्ज कर गए हैं वो असाध्य है। ठीक है। बहु संख्या में बहुत ज़्यादा हो। रक्त लोम, जो रोम है वो कैसे हो गए हैं? रक्त वर्ण के हो गए हैं, या 1 साल से ज़्यादा है। ठीक है। तो इसका क्या है कि 1 साल से ज़्यादा है तो वो नहीं साध्य है। फिर साध्य के लक्षण क्या हैं? अरक्तलोमा, जो उसमें था रक्तलोम उसका डायरेक्ट उल्टा। पांडुवर्ण हो, तनु हो, न चिरुत्तम। ठीक है। वो 1 वर्ष पुराना है तो 1 वर्ष से कम का ही होना चाहिए। मध्य अवकाश से, ठीक है, उनके बीच में अवकाश हो, क्योंकि वहाँ पे क्या था? परस्पर तो अभिन्नम। और क्या हो? सोथ युक्त हो तो वो साध्य है। चिकित्सा क्या करेंगे? तो जो भी हमने कुष्ठ में चिकित्सा बताई थी वो सारे कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि तम पित्वा सुस्निग्धो यथा बलम सूर्य ताप संताप्ता संसेवेत विरक्त त्रयम पिपासु पिबेत प्याम। मतलब कि पहले उसको स्नेहपान करवाना है। स्नेहपान जब उसका हो जाए तो आपको विरेचन करवाना है। ठीक है। अब विरेचन किससे करेंगे? तो कठगूलर का रस है और क्या है? गुड़ है, उससे बल के अनुसार लेने के बाद विरेचन अगर हो गया तो निरंतर 3 दिन तक आप क्या कहेंगे? धूप का सेवन करेंगे। यही है सूर्यपाद संतापम संसेवित और विरक्तम त्रयम, मतलब 3 दिन तक विरेचन करवाना है। पीपासु पीबेत प्याम, अगर आपको प्यास लग रही है तो पेया का पान करेंगे। और मनः शिलादि लेप का भी प्रयोग बताया गया है। स्विन रोग में अगर आप करते हैं तो उससे भी सिद्ध का जो लेप था वो भी हमने पढ़ा था कि नूतन है तो उससे भी होता है। ओके गाइज, तो आपका कुष्ठ का चैप्टर जो होता है वो एंड होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा? राजश्मा चिकित्सा। थैंक यू।